Question number 9. If theta is positive acute angle and 4 cos square theta minus 4 cos theta plus 1 equal to 0, find tan theta minus 15. अगर हमें tan theta minus 15 की वैल्यू निकालना है तो हमें पहले थीटा पता होना चाहिए. अब थीटा कहां से निकाले? हमारे पास गिवन कंडीशन है यहाँ पे. अगर हम देख पा रहे हैं इसे तो हम लोग ऐसा समझ पाएंगे कि ये क्या है, 2 cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना भाई. 2 cos थीटा माइनस 1 का अगर होल स्क्वायर है ये, तो हम लोग वहां से थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे क्या आसानी से. ये क्या है, 2 cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या है 0. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो 4ab हो जाएगा, 4 cos थीटा हो जाएगा. इसका मतलब कि cos थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1/2. अगर cos की वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब थीटा क्या रहा होगा 60 डिग्री. थीटा क्या रहा होगा 60 डिग्री. अब थीटा 60 डिग्री रहा है तो यहां से tan थीटा माइनस 15 मतलब tan 60 माइनस 15 डिग्री, इसका मतलब tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1. तो आंसर कितना आएगा हमारा 1. क्लियर है. ऐसे समझ में नहीं आता है तो हम लोगों को पता है कि 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, a का मल्टीप्लाई करते हैं c में, फिर देखते हैं कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, और ऐसे कौन से नंबर है वही नंबर का एडिशन क्या हो रहा है -4 cos थीटा. यहां से भी कर सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा. अब ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका एडिशन -4 cos थीटा, तो ये आ जाएगा -2 cos थीटा. हो गया -4 cos थीटा. अब मल्टीप्लीकेशन देखो कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 cos थीटा स्क्वायर, ये आ रहा है इक्वल टू 0. यहां से भी कर सकते हैं हम लोग कॉमन निकाल के. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर 63 माइनस सेक स्क्वायर 27 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 63 माइनस कॉसेक स्क्वायर 27. यहां पे जो हमारे पास थीटा दिया हुआ, अगर हम ध्यान से देखें तो इनका समेशन हो रहा है कितना 90, इनका भी समेशन हो रहा है 90. तो डिनोमिनेटर वाली चीज को हम लोग न्यूमरेटर में लेके आएंगे. हमें पता है कि इनवर्स कैसे लगता है. हमने यहां पे लिख दिया 1 प्लस, इसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर 63 माइनस सेक स्क्वायर 27 प्लस कॉसेक स्क्वायर 63 माइनस कॉसेक स्क्वायर 27. इतनी बात क्लियर हो गई. अब एक चीज देख पाए तो यहां पे लग गया हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा. इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसे सेक स्क्वायर 63 माइनस सेक स्क्वायर 27 प्लस कॉसेक स्क्वायर 63 माइनस कॉसेक स्क्वायर 27. बात समझ में आ गई. अब कोई ऐसा फॉर्मूला है जो यहां पे लगा पाए हम लोग, जो सेक और कॉसेक को क्या कर से एक दूसरे के पास ले आए, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर कर दे. अगर यहां पे दो पॉजिटिव दो नेगेटिव है तो हो सकता है ये कैंसल आउट हो जाए, और मैक्सिमम टाइम कैंसल आउट हो ही जाते हैं. ठीक. तो इसका मतलब अगर हम देखें तो सेक 90 माइनस थीटा या कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा. तो हमने यहां पे क्या लगा दिया, हमने यहां पे लगा दिया सेक 90 माइनस 27. कर सकते हैं ऐसा भाई, 63 को 90 माइनस 27 लिख दिया, इसे एज इट इज रहने देते हैं. यहां पे प्लस कॉसेक, क्या है यहां पे कॉसेक. एक काम करते हैं इसे भी कन्वर्ट कर ले कॉसेक में, तो चारों चीजें कॉसेक में हो जाएगी. ठीक है. क्या कर सकते हैं यहां पे सेक स्क्वायर, देखो अपने ऊपर एक कोई भी तरीका अपना सकते हैं जिससे आंसर निकल के आ जाए. ठीक है. सेक स्क्वायर 90 माइनस 63 प्लस कॉसेक स्क्वायर 63 एज इट इज लिखेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर 27. हमने क्या किया, सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग. सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक 27 हो जाएगा, ये स्क्वायर है यहां पे. ये भी कितना हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर 63 प्लस कॉसेक स्क्वायर 63 माइनस कॉसेक स्क्वायर 27. देखो यहां पे कॉसेक स्क्वायर पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में, कैंसिल कर देंगे. ये कॉसेक स्क्वायर नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है. कुल मिला के आंसर कितना आएगा हमारा 0. और मैक्सिमम टाइम अगर पॉजिटिव नेगेटिव का है तो आंसर आता है 0. ठीक है. और अगर मल्टीप्लीकेशन में ये चीज होती है तो प्लस या -1. ठीक है. प्लस या -1 में आंसर निकल के आता है. क्वेश्चन नंबर 11. If sin theta plus cos theta divided by sin theta minus cos theta equal to 3/1, then what is the value of sin to the power 4 theta minus cos to the power 4 theta?
क्या करेंगे क्वेश्चन में, देखो यहां पे अगर ऊपर पॉजिटिव साइन है नीचे नेगेटिव साइन है तो हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी ऊपर, देखो ऊपर ऐड कर देंगे a प्लस बी हो जाएगा ना, a अपॉन बी होता तो ऊपर a प्लस बी, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2 साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ a माइनस बी हो जाएगा यहाँ डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा ये 2 कॉस थीटा। यही ऑपरेशन यहाँ पे होगा 4/2 हो जाएगा, ये कैंसल कैंसल 2, मतलब tan थीटा की वैल्यू आ गई 2, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू आ गई 2, लिख देते हैं यहां पे। इतनी चीज हमने निकाली। अब sin टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा को ब्रेक करना चाहे तो हम a प्लस बी a माइनस बी के रूप में कर सकते हैं। कैसे, इसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमें पता लगानी है। अब ये चीज तो हमारी क्या हो गई, 1 हो गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। बात समझ में आ गई, क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब रही बात साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की, इसे अगर a प्लस बी या माइनस बी करना चाहे तो भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो भी डायरेक्ट हमारे पास क्या चीज पता है हमें, एक चीज हमें ये पता है कि tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये कितना आ जाएगा √5। ठीक है, अगर ये थीटा है हमारे पास तो इस ट्रायंगल से ये चीज आ जाएगी। बात समझ में आ गई। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना, वहां से भी आंसर आ जाएगा क्योंकि साइन में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, और साइन में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, यहां से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आंसर निकलेगा। फिर भी हमें डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा। साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस 2/√5 का स्क्वायर, कॉस की बारी आई एडजेसेंट बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 4/5 माइनस 1/5, कितना आ जाएगा आंसर 3/5। 3/5 क्या रहेगा हमारा आंसर। बिल्कुल आसान है, कभी भी ऐसा दिख जाए तो हमें इस टाइप से ब्रेक करना है। अगर यहाँ पावर कितनी हो जाती, 6 हो जाती, तो भी हम ब्रेक कर लेते साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, 8 में आ जाती तो यहाँ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, इस टाइप से कर लेंगे हम लोग। अब रही बात यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में हम समझ पा रहे हैं कि हमारे पास जो 3 आइडेंटिटी थी उसमें एक आइडेंटिटी ये भी थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमें किसकी वैल्यू पूछी गई है, कॉसेक को अलग करना है, कॉट की वैल्यू पूछी गई है, तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, है ना। कॉट की पूछी गई तो कॉसेक को लिखते हैं, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऑलरेडी कॉट स्क्वायर थीटा है इक्वल टू 11, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। क्या पूछा गया, कॉट स्क्वायर थीटा 5/2, कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है, कितना आ जाएगा, सॉरी ये 10 है यहाँ पे, डिवाइड करने के बाद लिख दिया, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 10/2 मतलब 5, कितना आ जाएगा आंसर 5। बात समझ में आ गई। बिल्कुल आइडेंटिटी अगर हमें याद है तो हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। cos टू द पावर 4a माइनस cot टू द पावर 2a माइनस cot टू द पावर 4a माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा ये ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन सी cos टू द पावर 4a, और ये यहां पे कितना है माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं हम लोग, इसे क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे cos टू द पावर cosec टू द पावर 2a पॉजिटिव का, है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। फिर ये cot टू द पावर 4 है ना, ये क्या है नेगेटिव में है और ये भी क्या है नेगेटिव में है, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया और इसे लिख सकते हैं cot टू द पावर 4a प्लस cot टू द पावर 2a। क्लियर। ठीक है, अब cosec टू द पावर 2a को कॉमन निकाला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cosec टू द पावर 2a। ठीक है, जितने फॉर्मूले जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है वो बनाने की कोशिश करेंगे।
कॉट टू द पावर 2a कॉमन, कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉट टू द पावर 2a, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस देखो क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, या फिर हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते, एक काम करते 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता है, कैसे पता है, ये कॉट टू द पावर 2 हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहां पे क्या हम लोगों के पास देखो कॉसेक स्क्वायर ए ऑलरेडी है हमारे पास, 1 प्लस कॉसेक टू द पावर 2a, क्लियर है इतनी बात। अब कॉसेक टू द पावर 2a फिर से कॉमन निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट टू द पावर 2a। अब क्या करें हम लोग, अब क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के लिए पता है हमें, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा के लिए वैल्यू पता है हमें, बात समझ में आ रही है। अब क्या करें, अब एक काम करेंगे हम लोग, इसे क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, देखिए ये क्या होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यही आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये कॉसेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, कितना आ जाएगा, ये 2 कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात है कि हमें क्या याद रखना है, आइडेंटिटीज याद रखना है, ठीक है। हमने देखा यहां पे हम कॉमन निकाल सकते हैं, हमने निकाल लिया 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर हो गया, फिर यहां पे हमने देखा कि माइनस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो गया, कॉसेक स्क्वायर बना लिया, फिर कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालते जाएंगे हम लोग जब तक हमारा आंसर सिंप्लीफाई नहीं हो जाता पूरा, ठीक है। हमने इस चीज का यूज किया है ये, क्योंकि अगर हमें ये वाली आइडेंटिटी पता है तभी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए, क्लियर है इतनी बात। अब ऑप्शन नंबर डी है ना, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी क्या हम लोगों के पास 1 अपॉन सेक एक्स माइनस 10x माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। कैसे करेंगे, अगर कुछ समझ में ना आए तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, अगर समझ में ना आए तो, ठीक है। यहां पे 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, देखो यहां भी 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, tan थीटा है ना यहाँ पे, tan x है, इसे क्या लिख दिया हमने, डी वाले पार्ट की बात करें हम लोग, 1 अपॉन, इसे लिख दिया 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, लिख सकते हैं, tan को लिख दिया हमने, माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स, ऐसा लिख दिया हमने, कोई दिक्कत है नहीं है। अब क्या करें, अब cos x को ऊपर लेके चले जाएं हम लोग, ये हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स, क्लियर है इतनी बात। अब क्या करें हम लोग, और कुछ कर सकते हैं कि यहां से सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस साइन थीटा या साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। अब अगर माइनस कॉमन निकाल लें, ठीक है, माइनस कॉमन निकाले तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर माइनस कॉमन निकाल लिया हमने, ये साइन एक्स तो है ऑलरेडी हमारे पास, ये साइन एक्स है, माइनस कॉमन निकाल लिया तो हम बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसे, है ना, -1 का -1 रह गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। साइन एक्स कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और यहां है cos x इंटू 1 माइनस साइन एक्स, कैंसिल कर देंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बचेगा tan x, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा tan x, क्लियर है। क्वेश्चन को करते जाएं तो अपने आप सिंप्लीफाई होती जाएगी उसकी वैल्यू, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे क्या किया जाए, हमने बेसिकली कुछ नहीं किया, हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, एलसीएम ले लो, उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद यहां भी कुछ समझ नहीं आ रहा, एलसीएम ले लिया, cos स्क्वायर एक्स -1 प्लस साइन एक्स लिया, फिर साइन एक्स लिया हमने माइनस, इसे
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं करेंगे, उससे क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। साइन एक्स कॉमन निकाला हमने तो देखा कि यार यहाँ 1 माइनस साइन एक्स बन रहा है, नीचे भी बन रहा है, तो कैंसिल आउट करो, साइन एक्स बाई कॉस एक्स बनेगा, जिससे हम क्या लिख देंगे tan x। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, दो चीजें याद रखो बस कि अगर हमें क्या करना है, आइडेंटिटी नहीं लग पा रही है तो सिंप्लीफाई करते जाओ, अपने आप आइडेंटिटी लगते जाएगी और सिंप्लीफाई होती जाएंगी वैल्यू। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं, बनते भी इसी टाइप से कि आसानी से क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए, अगर आइडेंटिटी पता है तो। दूसरी बात की अगर और समझ में ना आए तो हम उसका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे कैसे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब समझ में नहीं आ रहा है अगर तो क्या करें, टेन कॉट को कन्वर्ट कर लेंगे साइन कॉस में। हमने लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस इसे क्या लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और सिंप्लीफाई कर देते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज रखेंगे हम लोग। देखो साइन स्क्वायर थीटा, अगर इन दोनों की बात करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी इतने वाले पोर्शन की, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। डिवाइड में क्या है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं कितना हो जाता है 1। ठीक है, यह आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? डिवाइड कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा से। क्लियर है इतनी बात? अब यहां एलसीएम ले लो फिर से, कितना आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। देखो इसे हमने कुछ भी नहीं किया था, शुरू से लेके आखिरी तक एज इट इज रखा, अपने आप ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या हम लोगों के पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, अगर अलग अलग कर दें तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब सेक थीटा आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा मतलब कॉसेक थीटा। तो ये क्या रहेगा हमारा आंसर। अब वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। मान लो उसने ये वाला ऑप्शन दिया होता और हमें दिख जाता तो हम टिक कर देते, मान लो ये नहीं दिया होता, ये दिया होता तो टिक कर लेते। ठीक है, बात समझ में आ गई? या फिर ये ऐसा दिया होता 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा तो भी टिक कर देते। तो ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इफ 3 cot square 5 minus cos square 5 equal to cos square 5, then find out the value of tan square 5 plus cosec square 5 plus sin square 5 where phi is in between 0 degree to 90 degree। कैसे करेंगे? देखो यहां cos square 5 है, यहां भी cos square 5 है। एक काम करते हैं हम लोग, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अभी, 14th वाले की बात कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 cot square 5, और ये माइनस यहां आ जाएगा तो हो जाएगा 3 + 1 4 इक्वल टू 4 cos स्क्वायर 5। ठीक है, अब यहां पे इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू 4 cos स्क्वायर 5। cos स्क्वायर 5 से कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर 5 बराबर 3/4। तो साइन 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 5 इज इक्वल टू √3/2। कहने का मतलब है कि 5 की वैल्यू क्या रही होगी, 60 डिग्री, तब जाके साइन थीटा की वैल्यू √3/2 है। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, tan स्क्वायर 60
प्लस कॉसेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 कितना आ जाएगा? देखो ये tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, तो √3 का स्क्वायर 3, कॉसेक 60, साइन 60 कितना होता है यहाँ पे हम लोगों के पास? साइन 60 होता है √3, तो कॉसेक होगा 1/√3, तो स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा तो 1/3, साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? 3/4 है ना, साइन स्क्वायर 5 यहाँ पे कितना है? 3/4 है। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12, 12 3 = 36 प्लस 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ जाएगा? 49/12 कितना आ जाएगा आंसर? 49/12। एकदम आसान है क्वेश्चन, ठीक है। फाई की वैल्यू निकाल ली हमने, फाई की वैल्यू निकालने के बाद हमने देखा कि फाई कितना है? 60 डिग्री, वैल्यू पुट कर दी फाई की जगह पे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब आ रही क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हम लोगों के पास? देखो बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे कुछ कर सकते हैं क्या? ऐसा हम कॉमन निकाल सकते हैं क्या? यहाँ पे हम लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अगर यहाँ पे हम कॉट को 1/10 लिख दे, एलसीएम ले लें तो ये 1 + tan थीटा यहाँ भी हो जाएगा। क्या यहाँ पे वो बन पाएगा क्या? 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा बन पाएगा क्या यहाँ पे? वही देख रहे हैं हम लोग, 1 + cot थीटा बन पाएगा यहाँ पे, है ना। कैसे? यहाँ cos हो जाएगा, cos को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो ये 1 हो जाएगा और ये 10, तो 1 + tan थीटा हाँ यहाँ से भी बन सकता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसे साइन और कॉस में, एक काम करते हैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट अगर समझ में आ जाए कि ऐसा करने से हमारे पास आंसर छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो हम लोग वही करेंगे। देखो यहाँ पे 1 + tan थीटा, यहाँ 1 + tan थीटा। अब ये जो सेक थीटा है इसका किस में मल्टीप्लाई किया जाए कि ये वैल्यू बन जाए? 1 - sin थीटा तो हमने लिख दिया है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है? sin थीटा प्लस cos थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक। अब ये जो सेक थीटा मतलब 1/cos थीटा है, क्या है? 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा, तो cos थीटा का किसमें मल्टीप्लाई करें कि 1 + tan थीटा बन जाए? अगर हम इसमें डिवाइड कर दें cos थीटा का तो बन पाएगा, बिल्कुल बन पाएगा। यहां पे क्या है? sin थीटा, 1 + tan थीटा प्लस cos थीटा इंटू cot थीटा को 1 + tan थीटा लिख देंगे हम लोग, और डिवाइड में क्या हमने एलसीएम ले लिया, 1/tan थीटा हो जाएगा ना, तो tan थीटा प्लस 1 हो जाएगा, ये लिख दिया tan थीटा प्लस 1। डिवाइड में क्या रहेगा? tan थीटा रहेगा, नहीं रहेगा? डिवाइड में tan थीटा रहेगा हम लोगों के पास। बात समझ में आ गई? क्या रहेगा? tan थीटा। अब इसे हमने क्या लिख दिया? ये जो 1 - sin थीटा था इसे एज इट इज लिखा रहने देंगे। क्या करेंगे? ये tan थीटा बना देंगे इसे, प्लस ये 1 हो जाएगा, है ना। बस खेल खत्म, ये हो गया, सॉल्व हो गया, ये तो कुछ नहीं बचा। अब सेक थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan थीटा कॉमन निकालो, क्या बचा यहाँ पे? sin थीटा बचा पहले वाले में, बाद में cos थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा। अब ये tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा, तो ये ऊपर आ जाएगा cos थीटा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। बात समझ में आ गई? उतनी बात क्लियर हो गई। 1 + tan थीटा से 1 + tan थीटा हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब अगर हम एलसीएम ले लें, क्या ले लें? एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, sin थीटा ऊपर आ जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास? 1 - sin थीटा। ये sin थीटा ऊपर आ गया तो हमने यहां लिख दिया इसे sin थीटा, ठीक है। क्या बचा? इसे लिख दिया 1/cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा। तो हमने क्या किया? दोनों में cos थीटा है तो हमने क्या लिखा? इसे एक साथ लिख लिया, ये आ जाएगा cos थीटा, डिवाइड में 1 है ना, ये डिवाइड में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं? अब देखो a + b a - b लगा दे, अगर ये sin थीटा है, 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। एक cos थीटा से कैंसल, कितना आ जाएगा? sin थीटा इंटू cos थीटा। ये रहेगा हमारा आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा कौन सा
कौन सा एक्सप्रेशन पकड़े, कौन सा टर्म पकड़े जिससे हमारा वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाए। हमने देखा कि tan थीटा बन सकता है, भाई यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, इसे भी तो बना सकते हैं 1/tan थीटा, एलसीएम लिया तो 1 + tan थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ से भी बना सकते हैं, इसलिए तो sec थीटा दिया है तो किसी एक में मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो भी आसानी से आंसर निकलेगा। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 + cos थीटा प्लस sin थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा। ठीक है, कैसे करेंगे, यहां भी अगर हम सिंप्लीफाई कर पाए आसानी से तो बहुत अच्छी बात है। 1 प्लस बन सकता है कि यहां पे कुछ, देखो cos थीटा अगर यहां आ जाए, नीचे आ जाए cos थीटा, तो हम लोग इसे tan थीटा बना लेंगे, है ना, और ये 1 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1/cos थीटा, 1/cos थीटा sec थीटा हो जाएगा। नहीं कर सकते, एक काम करते हैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर दूसरा कोई समझ में आ रहा है तो आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी मेथड से सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक, 1 प्लस साइन कॉस में कन्वर्ट करने से हमें ये पता लग जाता है कि हम लोग कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं वहां पे, साइन और कॉस से रिलेटेड। ठीक, ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा, यहां क्या मल्टीप्लाई करते हैं 1 + cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू sec थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा। क्लियर है इतनी बात। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, क्या करें यहां पे देखो sin थीटा एलसीएम ले लो, sin थीटा प्लस cos थीटा -1, और यहां लिख सकते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1, sin थीटा इंटू sec थीटा tan थीटा हो जाएगा, है ना, ये भाई cos हो जाएगा ना 1/, तो sin/cos tan हो जाएगा। अब यहां से एक चीज देख पा रहे हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बन पा रहा है, तो a² - b² लगा दो, sin थीटा प्लस cos थीटा, देखो बहुत सारी आइडेंटिटी एक साथ यूज करनी पड़ेगी, a² - b² लगा दिया हमने, ये आ जाएगा tan थीटा। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 हो जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, और ये -1 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसे क्या लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, यहां आ जाएगा हम लोगों के पास, और ये sin/cos, तो ये हो जाएगा cos² थीटा, तो ये आ जाएगा 2 cos² थीटा, ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि हम किस टाइप से अप्रोच रखें। यहां पे डायरेक्ट दिख गया a + b a - b बना सकते हैं, कब पता लगा, जब हमने sin cos में कन्वर्ट किया। यहां से कुछ पता लग रहा है क्या, देखो cot है cosec है, सारी चीजें अलग अलग है। ठीक है, cot है और cos है, यहाँ पे इन दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो हमने क्या किया साइन और cos में कन्वर्ट करके इसे इजी बनाने की कोशिश कर ली। ठीक, तो आंसर क्या आएगा 2 cos² थीटा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में tan² थीटा माइनस sin² थीटा। अब देखो ये चीज देखते ही अगर हम ऐसा सोच पाए कि हम a + b a - b लगा पाएंगे कि यहाँ पे, देखो लगाने को तो लगा सकते हैं, लेकिन हम ये सोचेंगे क्या उससे लगाने से हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर हमने a + b a - b लगा दिया यहाँ पे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, tan थीटा प्लस sin थीटा इंटू tan थीटा माइनस sin थीटा, यहां से भी कुछ नहीं होगा, ये अलग अलग चीजें हैं। अगर हम ऐसा कर दें कि इसे sin² थीटा अपन cos² थीटा कर दें, तो sin² थीटा कॉमन 1 - cos² थीटा कितना हो जाएगा sin² थीटा, तो साइन में क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन तब्दील होने लग जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों sin tan² थीटा को हमने लिख दिया क्या sin² थीटा डिवाइडेड बाय cos² थीटा माइनस sin² थीटा। ठीक है, 1 + tan² थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखो ये 2 लिखा है ना, तो इसे ब्रेक कर दो, इसे लिख दो 1 + tan² थीटा लिख दिया, प्लस एक 1 इस cot को दे दो, इसीलिए उसने वहां 2 दिया हुआ है। ठीक है, ताकि आइडेंटिटी निकल के आ जाए, 1 + tan के लिए भी आइडेंटिटी है और 1 + cot² के लिए भी आइडेंटिटी है। sin² थीटा पहले कॉमन निकालेंगे, बचेगा क्या 1 - cos² थीटा बाय cos² थीटा। कैसे आया ये, एलसीएम लेके आया,
साइन स्क्वायर थीटा कॉमन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 माइनस एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। और क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहां लिख लेते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, देखो क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम ले लें अगर हम तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 4 थीटा ऑलरेडी है, कॉस की पावर 2 थीटा हमारे पास यहां पे है, ठीक। अब एलसीएम ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, साइन टू द पावर 4 थीटा ऑलरेडी है हमारे पास, डिवाइडेड बाय कॉस टू द पावर 2 थीटा है, मल्टीप्लाई बाय साइन की पावर 2 थीटा इंटू कॉस की पावर 2 थीटा। ये कैंसिल कर देंगे तो कुल मिला के क्या आएगा साइन टू द पावर 6 थीटा, ठीक है। क्या आएगा आंसर, साइन टू द पावर 6 थीटा। क्लियर है बात, ठीक है। तो ऐसा सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तब हमारे दिमाग में चीजें आएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बना सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनाते हैं, ना कुछ एडिशन करने की जरूरत है, ना मल्टीप्लीकेशन, ना डिवीजन या सब्सट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 को ब्रेक किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सिंप्लीफाई करते गए। सबसे पहले हमने क्या किया, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही थी हमारे पास इसलिए हमने कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि अपने आप वो किस चीज में चला जाएगा, साइन या फिर साइन का इनवर्स कॉसेक में और कॉस या फिर कॉस का इनवर्स सेक स्क्वायर में, ठीक है। ये चला गया अपने आप। कुल मिला के ये है तो क्या, इनवर्स ऑफ साइन और कॉस है। अल्टीमेटली बात तो यही है कि साइन और कॉस में कन्वर्ट किया हमने, देखो साइन कॉस में आ गया, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, साइन टू द पावर 6 थीटा।